जहां एक और उत्तर प्रदेश के योगी सरकार भूमाफियाओं पर कार्रवाई कर सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त करवा रही है और भूमाफियाओं पर लगातार कार्रवाई कर उन्हें जेल भेज रही है। वहीं दूसरी ओर उन्नाव के हसनगंज तहसील क्षेत्र के राजस्व ग्राम कोरौरा में कल्पना साहू नाम की प्राइवेट कंपनी द्वारा ग्राम के सैकड़ों बीघे जमीन का क्रय कर कल्पना सिटी बनाई जा रही है। गांव के किसानों का आरोप है कि कल्पना साहू द्वारा उनके खेतों तक जाने वाले चक रोड, सीच नाली सहित ग्राम पंचायत की कीमती जमीन पर कब्जा कर प्लांटिंग का कार्य किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। गांव के किसानों ने बताया है कि अगर इस तरफ से चक रोड नाली की जमीनों पर कंपनी द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा तो हम किसान अपने खेतों तक नहीं पहुंच पाएंगे, ना ही फसलों में पानी लगा पाएंगे। इस तरह तो हम लोगों के भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। इतना ही नहीं, गांव के किसानों ने कल्पना साहू पर धमकाने व फर्जी मुकदमों में फंसाकर जेल भिजवाने की साजिश रचने के भी आरोप लगाए, जो बहुत ही गंभीर है। साथ ही ग्रामीणों ने कल्पना साहू के खिलाफ न्याय मिलने तक लड़ाई जारी रखने की बात कही। मामले में एसडीएम हसनगंज ने बताया है कि शिकायत मिली थी, 3 सदस्यीय टीम बनाकर जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। हमारी समस्या यही है कि हमारे गांव के गरीब बंदे हैं, सारे बंदे लोग की सारी जमीन यहाँ थी और सारी जमीन में ये जब से कल्पना साहू ने जया लिया है जमीन, तब से ही लोग यहाँ पर बनाना चालू किया है। तब से चक्रोड मतलब खेत छोड़ के खेत में सोच रहे हैं चक्रोड बना ले और इधर चक्रोड में बना रहे हैं दीवार। तो बताओ हम लोग क्या करेंगे? शिकायत बहुत कुछ की जाती लेकिन सुनी नहीं जाती हमारे लोगों की। बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी से आती, गोली बंदूक लेके आते, दिखाते, गरीब बंदे भाग लेते। क्या करूं हम लोग? धमकाते हैं क्या? बहुत धमकाते, बहुत ज्यादा। रात रात दीवार बनाते हैं, जन मजदूर डाले हैं, रात रात दीवार बना लेते हैं। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि हमारी जमीन छोड़ दें, हमारा चक्रोड छाड़ दें, अपनी जमीन में बना ले। हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। और हमारा जमीन हवे और चक्रोड में हवे और चक्रोड सब बना ले रहे हैं और इसके बाद में हमारे खेत में सब कब्जा कर रहे हैं। हम लोग गरीब आदमी है, बताओ क्या करी? शिकायत की गई? हाँ, शिकायत की का कोई सुनवाई मन नहीं रही। कोई में धमकी दो, आवत दीवार उठा दे, जब आवत है धमकी दो, नहीं बने की बात बना चोरी सारा बनावत है। नहीं मिला तो क्या करेंगे? अब बताओ, हमारे थोड़ी जमीन है, हमारे लड़का बच्चा क्या करिए? हम देख जाबे सब भाई, चक्रोट में बनी है, पहले बनी है, वह सब कब्जा कर लिए। तो उनको मना करते हैं तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि हम जबरदस्ती करेंगे बनाइबे, और धमकी देते हैं कि जब को आई तो मारब। अच्छा, अबे धमकी देते हैं। यहाँ जमीन बिकी थी, सरदार लोग रहते थे तो यहाँ जमीन बेच कर चले गए थे। हमारी गरीबों की जमीन थी यहाँ आसपास, कोनो 10 बिस्वा, कोनो 5 बिस्वा, कोनो 7 बिस्वा। गरीब मनी थोड़ी जमीन है उनकी और ये के लाल चक्रोट नहीं खड़ा था। अब ने कल्पना ने खरीदी थी जमीन तो चक्रोट जब सरदार भेज गया तो इंगल लगा गए थे, इंगल लगे थे, अभी लगे हैं इंगल। तो कल्पना सिटी वालों को लेकर के क्या समस्या आ रही है? तो ये सिटी वाले को का वो बढ़ा का अपन जवाल उठा रहे हैं, तो गरीबों की तो जमीन छाड़े थे ही। वो पैसा वाले हैं, पावर वाले हैं, तो गरीबों को आवत है बड़ी बड़ी गाड़ी से हड़का देते। नान मनाई लोग आते, अनपढ़ मनाई है बुद्धू, तो वो कहा जाना वो पढ़े मने तो अपन पढ़े पावर दिखाते। जमीन पर कब्जा हो रहा है? हाँ, हमारी जमीन है, हमारी यहाँ है, कौन 5 बिस्वा, हम 6-7 लोग हन भाई, कौन 7 बिस्वा, कौन 4 बिस्वा है, बाबा लोग रहा है पुरानिया। अब भैया परिवार बड़ा है, गरीबे ने क्या यानी कि ज्यादातर कब्जे की ही जमीन पे काबिज है। हाँ, कब्जा ये कर ले हैं, कब्जा का तुम लोगों को भगा देवे, मोल खरीदे वो हमारी पंचन के छीने ले रहे जमीन। न्याय के रूप में क्या चाहते हैं? क्या होना? न्याय कर लो, हमका हमारी जमीन छोड़ दे, हमारा चक्रोट छोड़ दे, हमसे कोई लेना देना नहीं इनसे। हमारा चक्रोट दे दे हमारे गाँव के, हमारा इतने गरीब मनाई तो नहीं छोड़ा तो क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे? उतर दे, गोली से मार दे तो जान कर सबकी प्यारी है प्यारी की नहीं जान तो सबकी। मामला यह है, लेखपाल आए थे, ये लोग हमारा जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, तो पर जो चक्रोट है उन पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते जमीन हमको दे दें, जमीन मद्दी मांग रहे सस्ती, हमको दे दें। जमीन नहीं देंगे तो कहते रास्ता नहीं देंगे। और लेखपाल आकर लेखपाल ने कहा तुम्हारी जमीन ही खत्म कर देंगे, नहीं मानोगे। हमारे खेत में नाप दिया और पहले नाप साहब आए थे, चक काटे और चक काट के वो नाप दिया, हमने अपनी मेड़ रख लिए, उन लोगों ने सरदारों ने मेड़ नहीं रखी, वो पूरा चक्रोट जोत लिया। अब ये कह रहे हैं चक्रोट वहाँ तुम्हारे में है। लेखपाल खर्चा पानी देते, लेखपाल पैसे वाली पार्टी है वो दे देते, और लेखपाल हमारे मुँह से दे रहा। और लेखपाल से बातचीत की तो लेखपाल ने कहा तुम्हारी जमीन खत्म कर देंगे। आप न्याय के लिए क्या चाह रहे हैं? अब न्याय के लिए हम चाह रहे हैं हमारी सरकार न्याय करे, हमारे न्याय होना चाहिए। हमने दरख्वास्त लगाई है,
कई दरख्वास्तें लगाई, मुकदमा भी डाला है। अगर हमारा न्याय हमको चाहिए, हमारी जमीन हमको मिलना चाहिए, हमारा चक्रोट की रास्ता हमको मिलना चाहिए। खरंजा है, नाली है, ये चीजें साहब हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं साहब, हम लोग लेखपाल को, तहसीलदार को एप्लीकेशन दिए थे। उसके बाद में नपाई करने आया, चक्रोट बना हुआ था, प्रधान जी ने बनवाया था। वो लेखपाल ने पहले नापा था, सही नापा था, उसकी मिट्टी पड़ गई, चक्रोट बन गया। उसके बाद में लेखपाल साहब दोबारा आए, उनको मिलजुल के हम लोगों से कहा जो है अब सही तरीके नाप हो जाएगी। हमने कहा आप पे विश्वास है, आप नपाई करवा देंगे। तो नपाई करवाने के हिसाब से कोई पॉइंट नहीं पकड़ा लेखपाल साहब ने। 2-3 मेड़े झूठी करके एक मेड़ पकड़ा। हमने लेखपाल साहब से कहा ये मेड़ कैसे सच हो सकती है, हमसे ज्यादा आप जानते हैं। हमने कहा चक्रोट बना हुआ, तो उन लोगों से कहा चक्रोट आप रास्ता बनाइए, दीवार रेडीमेड, जो होगा हम देख लेंगे, कहीं भी जाएं। तो समस्या क्या आ रही है आप लोगों समस्या ये आ रही है, चक्रोट पे कब्जा कर रहे हैं ये लोग, और चक्रोट पे कब्जा कर रहे हैं। और जो किसानों के छोटे छोटे खेत हैं, तो उस पे जो है चक्रोट निकाल रहे हैं। और इसमें चकबंदी भी हुई थी, चकबंदी पे मेयर सही साबित की गई थी। की कार्रवाई चाह रहे हैं आप? इसमें साहब हम लोग ये चाह रहे हैं, हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, वो लोग ये बता रहे हैं सारा जो है मिल के प्रशासन से हम चक्रोट कब्जा कर लेंगे, आप क्या कर पाओगे। तो साहब हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या धमकी भी देते हैं? धमकी देते हैं, ज्यादा बनोगे आपका खेत भी कब्जा कर लेंगे खत्म कर देंगे। और खेत भी खत्म कर देंगे, आप क्या करोगे, कहाँ जाओगे। तो हम लोग कहाँ जा सकते हैं। हम लोग क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, पूरी पब्लिक है, किसान इकट्ठा है, तो हम लोग अपना खेत चक्रोट नहीं बचा पा रहे हैं। योगी महाराज कह रहे हैं जो चक्रोट है वो सारा हम छुड़वा देंगे, मगर कहाँ छूट रहे हैं। हम लोगों गरीब है, कोई सुनने वाला नहीं है। प्रधान आता उनका नहीं सुनता, हम लोग हसनगंज जाते, लखनऊ जाते, कहाँ कहाँ जाएं। हम लोग परेशान हो गए हैं, अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नहीं होगा तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। यही हम लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी है, रास्ता बंद किए जा, रास्ता बंद करके हम लोगों को जमीन मांग रहे हैं, पौनों में कर दो। अरे जब तक न्याय नहीं मिलेगा भूख हड़ताल कर देंगे। इसके बाद दीवार बना लेते छुपा के, अभी आधी दीवार छुपा के बना लिया, हम लोग पहुंचे तब रोक दिया, उसके बाद फिर लाक करने जा रहे हैं दीवार, मान ही नहीं रहे, हम क्या करें। थोड़ी देर के लिए पुलिस आती है, मना कर देती है, उसके बाद में फिर स्टार्ट कर देते हैं, कहते हैं हमारा पूरा प्रशासन है, हम चक्रोट भी खत्म कर देंगे, जमीन भी ले लेंगे, आप क्या करोगे हमारे। और गाड़ियों से आते हैं, यहाँ उतरते हैं, धमकी देते हैं, कहते हैं हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, चक्रोट खत्म करा देंगे। और हम लोग डरे इसलिए हैं, पीछे एक रोड बनी थी, पिलखना का एक निवासी था, उसने उसके खेत में जा रहा था, तो उसको उठा के बंद कर दिया गया। वो बेचारा पता नहीं कितना पैसा लगाया, छूट गया है। वो कह रहा तुम भी यार इसी तरीके से ना फंस जाओ। तो हमको भी शंका है, पुलिस उठा ले किसी तरीके से, किसी बहाने से उठा ले, उठा के अंदर कर दे। हम लोग डर रहे हैं, मगर हम लोग पब्लिक के साथ रहेंगे, सब लोग एक साथ रहेंगे, सारे लोग हैं, सारे किसान परेशान हैं, किसी से बात कर ली जाए। भारत टू जेड इस वक्त जनपद उन्नाव के हसनगंज तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ब्लॉक हसनगंज विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर एक अलियारपुर गांव में यहाँ पर कल्पना सिटी ने किस तरीके से यहाँ पर जमीन पर कब्जा कर रखा है, बड़ी मात्रा में काबिज है। यहाँ पर अलियारपुर के लोग काफी मात्रा में यहाँ पर एकत्रित हैं, महिलाओं और पुरुषों ने मोर्चा खोल रखा है कल्पना सिटी को लेकर के। काफी कुछ यहाँ पर बातें उभर कर सामने आ रही, जिनसे ग्रामीणों से कुछ बातें हम साझा करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। यहाँ पर कल्पना सिटी वालों ने आप लोगों की जमीन पर जो कब्जा कर रखा है वो किस तरीके से कब्जा कर रखा है और आपकी क्या मांग है इसकी? हमारी लोगों की मांग यही है कि हमको हमारा मतलब हमारी जमीन चाहिए, हमको चक्रोट निकलने को दें, बस हमारा यही कहना है। आपको किसी तरीके की धमकी वगैरह तो नहीं दी जाती? धमकी उमकी सब कुछ देते हैं, तभी तो मतलब धमकी भी देते, बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं, उससे उतरते हैं, गोली बंदूक दिखाते हैं, हमारे लोगों के घर वाले भाग जाते हैं चुरा छिपा के यहाँ से डर के। यहाँ पर जो कल्पना सिटी के लोग लखनऊ से आते हैं तो वो किस तरीके से आते हैं और आप लोग किस तरीके से उनका सामना करते हैं? उसका गाड़ी से आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी से आते हैं, धमकी देते हैं। हमारे लोग के मनई आते हैं तो यहाँ से धमकी देते हैं, बंदूक गोली दिखाते हैं, पुलिस वगैरह लाते हैं और चले जाते हैं हड़का के। हमारे को चाहिए चक्रोट, हमारी जमीन चाहिए। 10-10 बिस्वा हमारे लोग गरीब की जमीन है, तो वो जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। आप लोगों की जमीनों पर जो वो कब्जा करने की कोशिश कर रखे हैं, ये जो कब्जा कर रखा है या कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कल्पना सिटी वालों को? हमार चक्रोट छोड़ दे, हमारी जमीन छोड़ दे,
बस दाब कसी करते हैं, गाड़ी ते आवत हैं उतारे, चाहे पहिया ते आवत हैं, पुलिस वाले आवत हैं, रोक लगा दें, धमकावत हैं। अच्छा, धमकाने का भी काम करते हैं? हाँ, अच्छा, किस तरीके से धमकाते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं कि हम जबरदस्ती पर रोड बनवा लेंगे, तुम्हारा चक्रोट ले लेंगे, सकारा जमीन ले तुम्हारी लेंगे। अच्छा, यदि इस तरीके की वो धमकी दे रहे हैं तो इसको कहीं लेकर के शिकायत किया प्रशासन में? शिकायत गए, हमारा कोई सुनवाई ही नहीं हो रही। यदि फिर भी सुनवाई नहीं हो रही तो आगे के लिए आपने क्या सोचा है, क्या करेंगे? हम आगे का हमारा जमीन छूट जाए, मिल जाए हमका, जो हमारा चक्रोट पूरा छूट जाए बस। हमारे साथ महिलाओं के साथ साथ कई यहाँ पर पुरुष भी एकत्रित हैं, इनसे जानकारियां साझा करेंगे और कुछ पूछना चाहेंगे इन जमीनों को लेकर के। ये जो मुद्दे उठ रहे हैं किस हद तक सच है और क्या है पूरा मामला कल्पना सिटी को लेकर के? सर, कल्पना सिटी की सच ये है, चक्रोट मौजूदा बना हुआ है और सरकार ने बनवाया, हम लोग नहीं बनवाए हैं। तो सरकार की मानता वो लोग नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं ये यहाँ से वहाँ। और सर, जो लेखपाल और तहसीलदार या एसडीएम साहब या कोई भी हैं, तो हम लोगों की सुनवाई कहाँ करेंगे? हम लोग मुकदमा भी एक डाले हैं एसडीएम साहब को, वहाँ वो भी चल रहा है। और तहसील दिवस, थाना दिवस में हमने एप्लीकेशन भी दिया था, ऑनलाइन कई एप्लीकेशन दिए हैं। तो सर, यहाँ काम ही नहीं रुक रहा। हम लोग जाते हैं वहाँ मुकदमा या केस लड़ने, यहाँ सर दीवार उठा रहे हैं, मौजूदा दीवार बनी हुई है चक्रोट में। और हम लोग क्या करें? हम लोगों को धमकी दी जा रही है, हमें खतरा है, हमको जेल न भेज दिया जाए। किस लिए हमसे ये कहते हैं आप ही उछल रहे हो, हम प्रतिनिधि हैं और मेरा खेत भी है, हम अपना खेत नहीं बचा पा रहे हैं तो किसानों का खेत कैसे बचा पाएंगे? सर ये बताइए आप, हम लोग क्या करें? हम लोगों की इतनी पब्लिक साथ में है, हम लोग किसान अपना खेत नहीं बचा पा रहे प्रतिनिधि होते हुए। आगे के लिए आप लोगों ने क्या सोचा? यदि फिर भी न्याय नहीं मिला तो न्याय के लिए कुछ तो सोचा होगा कि हमको न्याय मिलना चाहिए। सर, हम लोगों को प्रशासन जो न्याय दे रही तो दे रही, ने हम लोग धूप में भूख हड़ताल करेंगे, यहाँ बैठेंगे और क्या जब करेंगे? तक न्याय नहीं मिलेगा भूख हड़ताल का प्रदर्शन जारी रहेगा। हाँ, भूख हड़ताल का प्रदर्शन जारी रहेगा, हम लोग बैठेंगे, प्रशासन नहीं सुनता है, क्या करेंगे? उसके आगे बाहर जाएंगे तो जेल भेज दिए जाएंगे। सारे लोग साथ में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। धमकी दिया जाती है, आप जो इसको छोड़ दीजिए ना, आपका चक्रोट भी खत्म कर लेंगे और जमीन आप या तो बेच दो हमारे यहाँ। सर, हम लोगों के पास इतनी जमीन है, बेच देंगे, हम लोग क्या खाएंगे? और ये लोग जो है कई नाली, कई चक्रोट कब्जा कर लिया। लेखपाल साहब से कहा, कह रहे उसके चक्कर में आप क्यों पड़ते हैं? हाथ दो हाथ छोड़ दीजिए। सर, 2 हाथ या 4 हाथ चक्रोट है, हम छोड़ देंगे, हमारा ट्रैक्टर टाली कैसे जाएगा? हम लोग धान गेहूं कैसे ले जाएंगे? किस तरीके से आप लोगों ने देखा कि कल्पना सिटी को लेकर के किस तरीके से ग्रामीणों में आक्रोश व्यक्त है। यहाँ के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कल्पना सिटी ने यहाँ पर दर्जनों बीघा जमीन के हिसाब से यहाँ पर कब्जा कर रखा है, अवैध कब्जा, जिन पर छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं, उनको बराबर धमकाने का काम कर रहे हैं। जो भी जो है ये लोग जेल जाने से भी डर रहे हैं। यहाँ तक कि ग्रामीणों को धमकी दी जा रही। ग्रामीणों का कहना है कि यदि औने पौने दामों में जमीन नहीं बेची तो आप लोगों को जेल भिजवाने का काम करेंगे। ये लोग इस पर कार्रवाई चाहते हैं, लेकिन किस हद तक कार्रवाई होती है ये तो उच्च अधिकारियों के संज्ञान में जाने के बाद ही पता चलेगा। आप देख रहे हैं भारत ए टू जेड, हरमोहन सिंह, लखनऊ।